गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पर होंगे और हम भी बहुत मस्त हैं। सो चलिए आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी लगभग ना 10 से 10:30 बज रहा है और देख लीजिए कि बहुत धूप भी है, लेकिन साथ में क्या है ना कि बहुत हवा भी चल रहा है, जिससे क्या है ना ठंड बहुत ज़्यादा ही लगता है। मतलब धूप में भी नहीं बैठ सकते और बाहर ठंड भी लगती है, लेकिन अंदर जाओ तो फिर पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं मिर्ची को ना धोकर अच्छे से धूप में डाल दी हूँ, ताकि इसमें एक बूंद भी पानी ना रहे, क्योंकि मैं इसका अचार बनाने वाली हूँ। आप लोग तो टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। और आज क्या है ना कि ब्रेकफास्ट करने में ना थोड़ा लेट हो गया है, तो ये मैं कल रात को ही भिगो कर रख दी थी। तो कुछ दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मतलब ब्रेकफास्ट ना क्या है 10 से 10:30 ऐसे बज ही जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं चना चाट बना ली हूँ। इसमें मूंगफली है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, ये सभी है। और इसके बाद देख लीजिए ये हस्बैंड जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मेरे इस कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं अंडे उबाली थी ना, तो इसका हालत इस तरीके का हो गया है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं कद्दू कट करके रखी हूँ और ये हस्बैंड जी ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ही ब्लॉगिंग किए हैं वो, और उनका वॉइस मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि वो इधर फ़ोन पे बात भी कर रहे थे और इधर को अपना ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। तो खाना क्यों बना रहे हैं वो रीज़न तो आप लोग को बाद में ही पता चलेगा, मैं आप लोग के साथ बाद में ही शेयर करने वाली हूँ। सो हस्बैंड जी को मैं बोल रही थी कि मत बनाइए खाना, मैं ही बना लूँगी, लेकिन वो तो अपना खाना बनाने में लगे ही हैं। और इस साइड क्या है ना कि मैं फ्रेश भी हो गई हूँ और अपने घर की जो पूजा है मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। मेरे बिज़ी आदमी, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इनके पास, है ना। खाए जैसे तैसे उसके बाद चले गए। नहीं बंद कर दीजिए, कौन जाएगा नीचे। तो आज थोड़ा ब्लॉगिंग का स्टार्ट मैं थोड़ा लेट से ही कर रही हूँ, मतलब जो इंट्रोड्यूस होता है ना वो मैं थोड़ा सा लेट से ही कर रही हूँ। और क्या है ना कि मतलब मन नहीं कर रहा था मुझे कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, कुछ बोलूँ। क्या है ना कि कल पता नहीं हस्बैंड को क्या हो गया था। मतलब होता है कभी कभी, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मतलब कुछ ना बोलूँ, चुप रहूँ, बात नहीं करूँ, अपने में ही रहूँ। तो वो कल रात को जैसे ही आए उसके बाद से ही वो चुप चुप थे, अपने आप में ही थे। तो मैं उनसे पूछी एक दो बार कि क्या है क्या नहीं है, तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हो सकता है कोई बात हो, नहीं भी हो, तो उसी में ही वो चुप रह गए। और उसके बाद मैं उनसे कुछ बात नहीं की। मैं भी सोची कि ये बात नहीं कर रहे तो मैं भी बात नहीं करूँगी, हो गया रहने दो। तो वो सुबह सुबह तो काम पे चले ही जाते हैं, लेकिन फिर वो दोपहर में आए तो वो क्या कर रहे हैं, एक बार आ रहे हैं कुछ चीज़ लेके, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं किसी बहाने से, फिर जा रहे हैं, फिर फ़ोन भी कर रहे हैं और आस पास में ही जाके खड़े होके ही वो फ़ोन कर रहे हैं, मुझे इतना भी पता है। तो मैं लास्ट में क्या की, उनका फ़ोन ही नहीं उठाई। बात ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या बोलूँ और मैं क्या करूँ। बस ज़रूरत का जितना बात है, हाँ क्या खाना है, क्या करना है, यही सब वो बोल रहे हैं। तो फिर मैं सोची कि चलो हो गया, रहने दो, ये अपने में रहे, मैं अपने में रहती हूँ, मैं अपना काम वाम करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो फिर उसके बाद वो आए और बोल रहे हैं कि आज घर पे ही मैं खाना खा लूँ क्या। मैं बोली कि घर पे तो खाना खाते नहीं है। तो मैं बोली कि हाँ खा लीजिए, उसमें क्या है, बोलिए क्या खाएंगे तो मैं बना देती हूँ। तो बोले कि नहीं मैं बनाऊँगा। तो मैं इधर ये सब कद्दू वगैरह ये सब तो मैं कट करके रखी थी, तो बाद में वो बनाए हैं।
तो आप लोग तो देखिए, थोड़ा बहुत ही क्लिप शेयर की हूँ, ज़्यादा तो नहीं की हूँ, वो ज़्यादा लिए भी नहीं हैं। तो बस ऐसे ही था। और कभी कभी होता है, मेरे साथ भी खुद ऐसा होता है। तो उनका मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ बनाओ और खिलाओ। तो मैं तो उसी में ही खुश रहती हूँ भाई, छोटी छोटी खुशी में ही खुशी ढूंढ। अभी हम लोग का तो लंच कंप्लीट हो ही गया है। उसके बाद ही हस्बैंड जी गए हैं फिर से काम पर, इसीलिए वो बोल रहे थे कि घर पर ही रहूँ क्या। तो इसके बाद क्या है ना कि देख लीजिए कि मैं ये कढ़ाई को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि अंडे उबालने के बाद ना मैं इसको अच्छे से मतलब धोई ही नहीं थी, मतलब ऐसे ही नॉर्मल मैं इसको वॉश की थी। अभी देख लीजिए कि मैं इसको मिट्टी से ही वॉश कर रही हूँ। और ऐसा ही करती हूँ जब मतलब ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ना बर्तन, तो उसको मैं मिट्टी से ही वॉश करती हूँ हमेशा से ही। या राख होता है तो उससे भी, तो यहाँ तो राख मिलना मुश्किल ही है, नहीं मिलता है। तो क्या है ना कि आज लंच में था दाल चावल, साथ में हस्बैंड जी बनाए थे वो कद्दू की सब्जी, और साथ में आज एक नया चीज़ भी था, वो था फूल गोभी का भरता। तो वो सब क्या है ना कि मैं शूट नहीं की हूँ, बाकी इसका एक मतलब थाली रेसिपी ही जाने वाला है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर हस्बैंड जी आज खाना बनाए हैं, तो मतलब वो भी बनाए थे, मैं भी बाद में मैं रोटी बनाई हूँ। तो उसके बाद क्या है ना कि देख लीजिए कि किचन का हालत थोड़ा सा तो ख़राब होता ही है, मैसी तो होता ही है। मैं क्या है ना कि खाना बनाने के साथ साथ में ही क्लीन कर लेती हूँ, और हस्बैंड जी तो ऐसा करते नहीं हैं। तो हमेशा से ही मैं दोपहर में भी गैस पोंछ कर ही रखती हूँ हमेशा से ही, और शाम को भी वैसे ही करती हूँ। खाना बनाने के बाद हमेशा से ही मैं गैस स्टोव को और सिंक को क्लीन करने की कोशिश करती ही हूँ। इसके बाद क्या है ना कि देख लीजिए, ये मेरे घर के सामने का ही ये बेर का पेड़ है। तो आप लोग को मैं पहले भी दिखाई हूँ। तो एक तो क्या है ना कि सामने सामने जो था ना, वो सब तो बंदर खा ही गए, आप लोगों को मैं पहले बताई थी। और अभी जब बेर पके भी हैं ना, तो वो बहुत दूर में ही हैं। तो सामने से ही मुझे मतलब जितना मेरे हाथ में है, तो देख लीजिए इतना ही मैं तोड़ पाई हूँ। और मतलब बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी क्या है ना कि लगभग लगभग शाम हो ही चुका है, मतलब अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और अभी यहाँ पर मैं ये सब लेकर बैठी हूँ। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ सारे काम से, और अभी यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अचार। तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी देखते रहिए कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये देख लीजिए कि आज मैं मिर्ची का अचार बनाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है ना कि लगभग आधा किलो, पता नहीं कितना है, नहीं पता, बहुत सारे लेकर आए थे, उसमें से छाट कर मैं ये बड़े बड़े ली हूँ। तो थोड़े बड़े बड़े हैं ये, ज़्यादा तीखे नहीं हैं बिल्कुल भी। और ये इतना है, इसको मैं धो के अच्छे से मैं सुखा ली हूँ। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें, अगर थोड़ा सा भी पानी होगा ना तो अचार बाद में जाके फफूंद लग जाता है, ख़राब हो जाता है। और साथ में ये है नींबू, तो ये नींबू मैं पूरा इसका रस निकालने वाली हूँ फिलहाल। तो अभी क्या है ना कि मैं इसके जितने भी रस है मैं वो सारा निकाल लूँगी, और इसके रस को ही मैं इसमें डालने वाली हूँ। मुझे ना नहीं पसंद है ऐसे ही गोटा नींबू डालना, मतलब मुझे नींबू का अचार नहीं पसंद आता है। गाजर खा लेती हूँ, आम ये सब तो पसंद है ही, मिर्ची भी पसंद है, बाकी ये नींबू अगर कोई गोटा अचार बनाता है ना तो वो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता ही नहीं है। बट हस्बैंड जी को वो टेस्ट पसंद है, वो बोले तो हैं डालने के लिए, लेकिन देखती हूँ अगर इसमें हो पाएगा, मतलब इसका रस में भी तो ये डूबना चाहिए ना मिर्ची, मतलब पूरा नहीं तो लगभग आधा, अगर होता है तो उतना ही मैं करूँगी, अगर बचता है तो ही मैं इसमें डालने वाली हूँ, वरना क्या है ना बाद में तो हम इसमें ऐड कर ही सकते हैं कुछ भी।
लोग बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मेरा ये देखिए बूंद बूंद से ये गमला भरा है, वो भी बहुत दर्द दे रहा है। मतलब मेरा ये उंगली बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, ये अंगूठा क्या बताऊँ, मतलब पूरा जल रहा है इसको निकालते निकालते। तो अभी क्या है ना कि मैं अचार डाल दूँगी इसमें। तो मेरे पास ना ऐसे कोई ग्लास का कंटेनर नहीं है, मैं ऐसे ही प्लास्टिक वाला ही ले रही हूँ। इसमें तो पहले ये मिर्ची लोग को ट्रांसफ़र कर दूँगी। हस्बैंड जी बोले थे कुछ हाथ डालने, तो मैं इतना ही डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि मैं इसमें नमक डाल दी हूँ 3.5 चम्मच लगभग। बाद में अगर लगेगा तो दे दूँगी, अभी से ही ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। 3.5 चम्मच इसके लिए ठीक है। तो ये देख लीजिए मेरा मिर्ची वाला अचार बनकर रेडी हो चुका है एंड ये अभी आधा ही डिप हुआ है। ये धीरे धीरे जैसे ही ये बनते जाएगा ना, ये और कम होते जाएगा और नमक भी जब अच्छे से घुल जाएगा इसमें, तो इसका जो नींबू का रस है ये और भी बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए ये पूरा बन चुका है एंड मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है मेरा। तो पता नहीं इसको मैं बनने दूंगी भी या नहीं, या पहले ही निकाल लूँगी। तो इसको धूप में डालते रहना है और ये बन जाएगा। अभी मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में इधर क्या है ना कि जो मैं बर्तन धो कर रखी थी उसका भी पानी अच्छे से सूख चुका है। तो मैं सोची क्यों ना अभी इसको मैं बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, तो मेरा फुल्ली फाइनली सारा काम कंप्लीट हो ही जाएगा। और ये सब काम तो लगे ही रहता है हमेशा से ही। तो चलिए अभी मेरा नींबू का अचार बन भी चुका है और ये जैसे जैसे बनता जाएगा आप लोग को अपडेट भी मिलता जाएगा। आज की वीडियो यही था। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।